अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में है। पाक आर्मी के जो है वो लेटेस्ट एडमिशन्स के बारे में है। पाक आर्मी की तरफ से पीएमए लॉन्ग कोर्स 2024 जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह अप्लाई होगा, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। पाक आर्मी की तरफ से जो है 2024 का ये लेटेस्ट है पीएमए लॉन्ग कोर्स। इसके अलावा इसकी ये एक अच्छी बात है कि अगर आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इसको टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो आप लोग पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सिर्फ एक टेस्ट पास करके जो है वो पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन कर सकें। इसमें अच्छी खबर ये है कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तालीमी काबिलियत इसमें इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक और अच्छी खबर ये है कि जो लड़के इंटरमीडिएट में अभी पढ़ रहे हैं और जो है उनके पेपर नहीं हुए, या फिर अगर उनके पेपर हो गए हैं और उनका इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करने के लिए पीएमए का 154 का जो लॉन्ग कोर्स है वो अनाउंस कर दिया गया है। ये कोर्स साल में कितनी दफ़ा आता है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी उम्र, आपकी तालीम और तमाम जो है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका टेस्ट किस तरह होगा, तमाम डिटेल्स। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स से बाखबर रह सकें। तो मैंने अपने ब्राउज़र में जो है वो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं joinpakarmy.gov.pk, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप लोग इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को तमाम जो इनके कोर्सेज़ हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी तमाम डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को इनकी एक एक करके तमाम डिटेल्स बताती हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। ये देखिए, इनकी तमाम डिटेल्स जो है वो हमें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि एक एक करके मैं आप लोगों को बता दूँ, जेंडर जो है वो सिर्फ मेल्स है, सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे, रेगुलर कमीशन ऑफिसर के तौर पे लड़कियाँ इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए होता है ये कोर्स। इसके अलावा अगर आपकी एज 1 नवंबर 2024 तक 17 साल से 22 साल तक है, यानी कि 17 साल से कम भी ना हो और 22 साल से ज़्यादा भी ना हो, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं। और मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होने चाहिए, यानी जो है वो गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है लड़कों को अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो सिर्फ मैरिड जो हजरात हैं वो उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से हो, यानी कि वो पहले ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अगर जॉब कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं मैरिड पर। वो भी तब जब अगर वो 20 साल के हैं, तो 20 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, वरना सिर्फ अनमैरिड अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो मिनिमम आपकी हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। और वेट जो है वो आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स हो, मतलब जितना जो है वो आपका कद है तो आप उसके हिसाब से आपका जो वेट है वो बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से ऑनवर्ड्स शुरू है। कल से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 25 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी ओपन है, आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है कि आप लोग समझें और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। इसके अलावा इनके जो टेस्ट हैं इन्होंने बता दिए गए हैं कि 3 मई से लेके 2 जुलाई तक जो है वो इनके टेस्ट होते रहेंगे। संडे और सैटरडे जो है वो हॉलीडेज़ होंगे, तो संडे और सैटरडे की छुट्टी होगी, वरना जो है 3 मई से लेके 2 जुलाई तक इनके टेस्ट होंगे। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लड़के, डोमिसाइल होल्डर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डुअल नेशनैलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, तो वो ये कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट की बेस पर भी अप्लाई हो सकता है। रिलैक्सेबल, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी 3 महीनों की, लोअर भी और अपर लिमिट्स भी। 17 से 22 साल अगर आपकी एज है 1 नवंबर तक तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है या अगर आपने पेपर नहीं दिए हैं
तो भी जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो भी अप्लाई किया जा सकता है। और जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं जो कि अभी सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट हैं यानी कि 2 साल ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 साल ग्रेजुएशन कर चुके हैं यानी कि BS या BA या BBA ऑनर्स, तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत सारे जो है वो आप लोगों को वो दिए गए हैं कि अगर आप लोग आर्मी को पहले ही सर्व करें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक आप लोगों का क्या है कि मार्क्स आपके जो है वो FA या FSC के बराबर मिनिमम आपके 55% मार्क्स हों FA FSC में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स जिनके 60% मार्क्स होंगे BA या BSc में या BS ऑनर्स में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो है वो 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर देखें बताया हुआ है कि जो आर्मी को सर्व कर रहे हैं उनके 50% मार्क्स हों। इसके अलावा जो होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोमोटेड इन FSC Part 1 इन एडवांस एग्जामिनेशन 2023 कैन अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट की बेस पर अगर आप लोग अप्लाई करें तो 55% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए जो आप इशू करवाएंगे आपका होप सर्टिफिकेट। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स तो आप लोगों को वेरीफाई करानी होंगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी इशू करवाएंगे IBC से। बाकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो है वो बता दिया है कि कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर थ्रू इंटरनेट। आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं यानी कि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप लोग जो है वो रिक्रूटमेंट सेंटर्स जाकर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर तकरीबन तमाम ही शहरों में होते हैं, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स जो है वो www.joinpakarmy.gov.pk इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं PMA लॉन्ग कोर्स के लिए। जैसे कि मैंने खोली हुई अपनी पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट, डेट और टाइम जो है टेस्ट की वो आप लोगों को इसी वेबसाइट पर जो है वो मिल जाएगी, या फिर आप लोगों को ईमेल कर दी जाएगी। जब आप लोग अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों ने बार बार रोज़ाना जो है वो एक आध दफ़ा आकर इस वेबसाइट पर चेक करना है कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं। रोल नंबर स्लिप्स भी आपको जो है वो यहीं पर मिलेंगी। आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी कि MCQ होंगे। आप लोगों के इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है वो MCQs होंगे। इसके अलावा आपके रिटन में जो है वो इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिया, जनरल नॉलेज वगैरह से MCQ आएंगे, जिसकी आप लोग तैयारी करके जाइएगा। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी अंडरगो फिजिकल, मेडिकल एंड इंटरव्यूज़। तो पहले आप लोगों का जो है वो इंटेलिजेंस होगा, रिटन होगा। अगर आप लोग इंटेलिजेंस टेस्ट में और रिटन टेस्ट में जो है वो पास हो जाते हैं, इसके बाद जो है वो आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का जो है वो हाइट वगैरह का टेस्ट, मेडिकल तमाम टेस्ट लिए जाएंगे आपके। और उसके बाद अगर आप लोग उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका जो है वो इंटरव्यू होगा आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से। और अगर आप लोग इंटरव्यू को भी जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर जो है वो फाइनली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसमें कोई मेरिट वगैरह का सिस्टम नहीं होता, या ये नहीं होता कि आप लोग इतने नंबर लेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आप लोगों को हर स्टेज को, हर स्टेप को जो है वो क्वालिफाई करना होगा, हर स्टेप को पास करते जाना होगा। जैसे ही आप लोग हर स्टेप को पास करते जाएंगे तो आप लोग जो है वो सिलेक्ट होते जाएंगे। एंड तक अगर आप लोगों ने सारे स्टेजेस पास कर लिए तो आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप लोग किसी भी एक स्टेज में रह गए, जैसे कि रिटन और इंटेलिजेंस आपने कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल में आप लोग जो है वो फेल हुए, तो वहीं आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई हुई हैं कि आप लोगों का ISSB का टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ISSB का टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस का होगा, रिटन आप लोगों को इंग्लिश उर्दू का ऐसे लिखना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह होगा, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा तो इन्होंने बताया हुआ है। देखें, आप लोगों को 1.6 किलोमीटर रन करने होंगे 8 मिनट में, तो आप लोग पहले से इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 1.6 किलोमीटर आप लोगों को 8 मिनट में दौड़ लगानी होगी। पुशअप्स करवाए जाएंगे 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट, क्रंचेस करवाए जाएंगे 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, पुलअप्स होंगे 3 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, इसके अलावा डिश क्रॉसिंग होगी 7.5 बाय 7.5 एंड 4 डीप। तो इन तमाम की आप लोग खुद प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो इंटरव्यू वगैरह की भी तमाम डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई हैं, आप लोग खुद भी जो है वो जाकर इसे देख सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपसे पूछी जाएंगी, स्पोर्ट्स और हॉबीज़ पूछी जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, एक्सप्रेशंस देखे जाएंगे, इंग्लिश और उर्दू में करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा आपसे आपके इंटरव्यू में।
तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशंस, तमाम जो है वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से चाहिए तो देखें, बता दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स विद डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डिटेल मार्कशीट चाहिए होगी, मैट्रिक की, FA और FSC की। अगर आपके पास अभी नहीं है इंटर की या FSC की तो आप लोग बाद में भी जमा करा सकते हैं। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा आपका, यानी कि NIC अगर आप 18 साल के हैं तो, और अगर नहीं है तो आपका फॉर्म भी चलेगा। इसके अलावा गार्डियन का जो है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा। 1 सेट आपकी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होंगी जो कि मेंशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी इंटर की। आपका जो पुराना ID कार्ड है वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए। अब देखें यहाँ पर आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा बैक करूँगी, यहाँ पर मुझे तीनों कोर्सेज़ नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो कोर्स है PMA लॉन्ग कोर्स 154, अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने जो है वो आगे फॉर्म खुल जाएगा और मुझे जो है वो अप्लाई करना, इसी के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है वो फॉर्म खुल चुका है। बेसिक क्रेडेंशियल्स में खुद ही सेलेक्ट है PMA लॉन्ग कोर्स 154। इसमें ASRC है। ASRC का मतलब है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। अब इसमें जो है वो आपको कौन सा रिक्रूटमेंट सेंटर सिलेक्ट करना होगा, तो आप लोगों को अपने शहर का रिक्रूटमेंट सेंटर सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर का सिलेक्ट करूँगी, पेशावर से हूँ तो पेशावर का सिलेक्ट करूँगी। इसमें तमाम ही हैं। मैं जो है वो कराची से हूँ तो कराची का सिलेक्ट करूँगी। तमाम अपने अपने रिक्रूटमेंट सेंटर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने हैदराबाद सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो नेक्स्ट करेंगे तो मेरे पास दूसरा जो फॉर्म है वो आ जाएगा, और जो है वो आपको स्टार वाले तमाम कॉलम्स फिल करने हैं। मैंडेटरी जो कॉलम्स हैं वो आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि मेरे पास दूसरा फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर फुल नेम लिखना होगा, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी होगी, प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पैदा हुए थे, CNIC आपका जो है वो लिखना होगा, मदर टंग लिखनी होगी, जेंडर लिखना होगा, मैरिटल स्टेटस आपने लिखना होगा, रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आपने वो देना है जो आपके इस्तेमाल में हो, ताकि अगर आप वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें तो आप लोगों से आराम से जो है वो कॉन्टैक्ट हो सके। ऐसा नंबर नहीं देना जो आपके इस्तेमाल में ना हो। ईमेल भी और नंबर भी ऐसा देना है जो आपके इस्तेमाल में हो। आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों ने पहले कभी अप्लाई किया है या नहीं, और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी जो है वो यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर आप लोग जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड दोनों के साथ आप लोग कर सकते हैं, या तो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो या ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, और 300 KB, मोर देन 300 KB से ज़्यादा बड़ी आपकी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखें कैम स्कैनर से भी स्कैन करके यहाँ पर आप लोग अपलोड करेंगे तो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा प्रोविंस वगैरह सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डोमिसाइल, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, गूगल से आप लोग अपने सिटी का नेम लिख के पोस्टल कोड सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। 4 से 5 नंबर होते हैं, वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। एजुकेशनल डिटेल्स आपने डालनी होंगी, स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में लिखना होगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो। नेशनैलिटी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर अगर नहीं भी है, पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो उसको छोड़ दें। कोचिंग अकेडमी डिटेल्स बताएं कि आप लोगों ने कोचिंग ली है कोई या नहीं इसके टेस्ट की तैयारी करने के लिए। तो मैंने नहीं ली तो मैं नो लिखूँगी। ऐसे करके आपने नेक्स्ट कर देना है। इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एग्ज़ाम की स्लिप भी आपकी यहीं पर मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।